कोशिश कर रही हूँ। देख, यहाँ मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये सारा लफड़ा दरअसल ये था कि उन्होंने हमारी पुंगी बचाने के लिए शैतानों को हमारी दुनिया में भेजा। नहीं, अगर हमारा सफाई करना होता तो प्रीकर्सर्स काइजू को सिर्फ कुछ शहर तबाह करने नहीं भेजते। ना देख छोटे, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे एक चीज चुननी थी। तेरे चांद से रोशन चेहरे और जेल के बीच मैंने तेरा चेहरा चुना। ओह, सुनकर दिल भर आया। और उस आइसक्रीम पर कितनी चीजें डाली? मेरी आइसक्रीम पर नजर मत लगाना, यही मुझे झकास बनाती है। तो ये जो सारे कैडेट्स हैं, इन्हें पास आउट होने में कितना वक्त लगेगा? 6 महीने। ठीक है, अब एक बात सुन। जब भी तू उन लोगों को मिलिट्री की भाषा में कुछ बोलेगा, मैं सिर हिला दूंगा या बोल दूंगा कि हाँ इसने सही कहा। वो फटाफट पायलट बन जाएंगे और मैं वापस अपनी रापची की जिंदगी में दौड़ेगा। बूम। हो सकता है ये उम्मीद से जल्दी हो जाए। वो कैसे? कल सर्कस का जो शो होने वाला है, शाह और उसकी टीम उसमें अपने नए ड्रोन प्रोग्राम की नुमाइश करेंगे। पता चला ड्रोन्स ने हमारी जगह ले ली। इंग लगे ना फिटकरी और रंग भी सॉलिड। हाँ जेक, ये हम दोनों जानते हैं कि तुम एक महान पायलट बन सकते थे। मैं शाह, मैं मार्शल कुआ। मिलकर खुशी हुई। सॉरी हाथ मिलाना इन्हें खास रास नहीं आता। डॉक्टर न्यूटन गिजलर, हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शाह इंडस्ट्री में। आपकी पकड़ एकदम सॉलिड है, हाथ दुखने लगा। मिलकर खुशी हुई। रेंजर लैम्बर्ट और मैं जाकर सारा इंतजाम करते हैं। मैं शाह। ये कपड़े तुम पर जच रहे हैं। हाँ, जेल के कपड़ों से तो बेहतर ही हैं, काले सफेद। बीच में घुसने के लिए माफी, मेरी याददाश्त कड़क है। स्टैकर के बेटे हो ना तुम? हे, मैं न्यूट हूँ। मैं तुम्हारे पिता का सीलिंग वाला फैन था। वैसे वो धांसू भाषण लिखते थे। कैजू को उन्होंने पतली के लिए दिखा दी थी। न्यूटन, मुझे बताया गया तुम भी आने वाले हो। दरअसल मुझे अपने एक प्रयोग में तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। वैसे इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। जानता हूँ तुम बहुत बिजी हो, तुम्हें तंग नहीं करना चाहता पर क्या यार, तुम मुझे तंग नहीं करते हो। मतलब हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं, है ना? हमने दुनिया को बचाया है। हमने वश में किया था उस काइजू को। अगर हमने काइजू के दिमाग से खुफिया जानकारी नहीं निकाली होती तो रैले जूस दरार को बंद नहीं कर पाता। ये तुमने किया और ये मैंने किया। मैंने कुछ ज्यादा ही किया, पर क्या हम ये जल्दी से निपटा सकते हैं या तैनात करना? हाँ? यही को उन्हें मैदान जंग में तैनात करने में दरअसल काफी वक्त लग जाता है। उन्हें लड़ने के लिए तैयार करने से पहले काइजू जो तबाही मचा सकता है उसे देखो, मेरे पास शायद इसका हल है। हरमन, मैं समझ नहीं सकता तुम्हारे रॉकेट थ्रस्टर। हाँ, नहीं, दुनिया में ऐसा कोई ईंधन नहीं है जो इस चीज को लॉन्च कर सके। अच्छा, क्यों नहीं है? ये काइजू का खून है हरमन? वही तो। मेरी खोज बताती है काइजू का खून बहुत आक्रामक हो जाता है जब वो पृथ्वी के अनोखे तत्वों के संपर्क में आता है, जैसे सीरियम, लेथनम। मैं समझता हूँ दोस्त। ठीक है, तुम्हें ऐसी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तुम खुद को उड़ा बैठोगे। काइजू के जिस्मानी ढांचे को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम जरा एक बार इसे देख लो बस। नहीं हरमन, मुझे तुम्हें रोकना होगा। देखो, इसके कोई मायने नहीं। एक बार मेरी बॉस को ड्रोन्स की मंजूरी मिल जाए, वो तैनात हो जाएंगे, फिर सब खत्म। दोस्त, 1 साल के अंदर हमारे ड्रोन्स हर जगह होंगे। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्यों ना इसके बारे में घर पर खाना खाते हुए बातें करें, ठीक है? और एलिस से भी मिल लेना। मुझे खाने में दिलचस्पी नहीं है न्यूटन, मुझे दिलचस्पी है इस मुश्किल का हल जानने में। कॉल आ गया मेरे दोस्त, माफ करना, ड्यूटी का वक्त। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। न्यूटन, मुझे आज भी उस भयानक हादसे के सपने आते हैं जब हम उस घिनौने काइजू के दिमाग के साथ बहक गए थे। हाँ, पर वो क्या जबरदस्त लम्हा था ना। डॉक्टर गाइजलर, चलने का वक्त हो गया। ठीक है, ठीक है। लड़ाई के दौरान तुम और डॉक्टर गॉटलिब एक दूसरे के काफी करीब थे ना? वो मैनी चियांग। हिंदी में बोलो न्यूट। मैंडरिन बोलकर मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं आगे से है। ख्याल रखूंगा मैम। वैसे हम एक लैब में काम करते थे। तुम और डॉक्टर गॉटलिब क्या बातें कर रहे थे? वो किसी चीज में थ्रस्टर डालना चाह रहा था। जानते वो चीज कौन सी थी? ये घर। जब तक सेक्रेटरी जनरल मोरी परिषद के सम्मेलन में अपने ड्रोन्स की सिफारिश नहीं करती, तब तक मैं नहीं चाहती कोई भी चूक हो। चुनाव होने तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे। वैसे
वो आदमी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और खेहुआया खुआइन चुनचा। हाँ, क्या आप ये दोबारा दोहराएंगी और इस बार हिंदी में? मैंने कहा तुम्हारी वफादारी पर मुझे सवाल उठाने मत देना, समझ गए? इसमें सवाल कैसा? वैसे भी उससे बातें ज्यादा नहीं होती। जितना कम बोलो उतना अच्छा है, और अपने बोलने का लहजा ठीक करो। तुम साइंटिस्ट कम जोकर ज्यादा लगते हो। ये कर टेक्नोलॉजी में मेरे ड्रोन्स अगला कदम होंगे। मैंने जिस सिस्टम को बनाया है वो एक क्वांटम डेटा कोर के जरिए चलेगा। इसका मतलब एक अकेला पायलट दुनिया में किसी भी जगह पर मौजूद होकर इस ड्रोन को चला सकता है। जनरल मोरी की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार परिषद ड्रोन्स को तैनात करने की मंजूरी दे दे, उन्हें चलाने के लिए काबिल और प्रशिक्षित पायलट्स ढूंढना अतीत का किस्सा बन जाएगा। वीडियो गेम खेलने वाला एक जांबाज पायलट की जगह लेगा। यहाँ आपका काम छीनने नहीं आए हैं। आपकी वजह से ही हमें यहाँ तक पहुँचने में मदद मिली है। क्या कोई और सवाल है? हम पायलट्स हैं, हम कोई सरकारी क्लर्क्स नहीं। इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ा धीरे चिल्ला। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर सिडनी। आज इस खिलखिलाते और सुहाने दिन पर हमारे पास आपके लिए काफी कुछ है। गुड आफ्टरनून दोस्तों। 2, 1, ड्रॉप। दिमागी तालमेल अस्थिर। शांत, मैं ये कर सकता हूँ। शुक्र है। आयन सेल्स शुरू। और याद है ना, हमें एक दूसरे का दिमाग